व्यूअर्स, आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। इस वीडियो के अंदर ही हम आपको बताएंगे कि 5 मरला प्लॉट की क्या कीमत है बैरिया टाउन के अंदर और कितने में उस घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है। इसी तरह 7 मरला और 10 मरला कितने में प्लॉट मिलता है और कितनी उस पर कंस्ट्रक्शन कास्ट है। तो आप इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक साथ जुड़े रहें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हूँ चौधरी मोहम्मद साकिब अल फुरसान प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से, और आज एक दफ़ा फिर आप सब क्लाइंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। हमें बहुत सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि क्या अल-फुरसान प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ और सिर्फ लो कास्ट हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान पे काम करती हैं, या कि आप बैरिया डीएचए में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जी नाज़रीन, बिल्कुल हम लोग बैरिया के अंदर एज अ बिल्डर बैरिया फेज़ 8 में आपको घर बना के देने की सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके अलावा बैरिया टाउन में और डीएचए में प्लॉट सेल परचेज की सर्विसेज भी दे रहे हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो स्पेसिफिक होगी कि आया कि बैरिया फेज़ 8 के अंदर, फेज़ 7 में, या बैरिया टाउन फेज़ 1 to 8 के अंदर आप घर बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखें। घर बनाते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत हैं, उसके अलावा घर बनाने में कितना ख़र्चा आ रहा है, और घर बना के सेल करने के अंदर आपको क्या प्रॉफिट आता है। तो नाज़रीन, अभी हम आपको लेके जाएंगे सबसे पहले 7 मरला स्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, जिसमें भी कोई टाइल फ्लोरिंग का काम हो रहा है, और वो घर दिखाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको 10 मरला का ब्रांड न्यू डिलीवर हो चुका हुआ क्लाइंट को घर वो दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, तो इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हुए हैं रोज़ गार्डन ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे 5 मरला की सारी कटिंग है। अभी आपको जो मेरे पीछे घर नज़र आ रहा है, ये अल-फुरसान प्रॉपर्टीज़ इस घर को बना रही है। तो ये घर है 7 मरले का। बेसिकली ये कॉर्नर का प्लॉट था। कॉर्नर के प्लॉट होने की वजह से ये 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड हमें बैरिया की तरफ से मिली है, और क्लाइंट ने इसको कैटेगरी 1 में पे किया है, और इसको 7 मरले घर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा इस घर के अंदर और बताऊंगा कि इस घर का काम कहाँ तक पहुँचा है, और अल-फुरसान प्रॉपर्टीज़ जो कैसे काम कर रही है एज आ बिल्डर, हम लोग आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और हमारे काम की क्वालिटी बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे है। इन चीज़ों के बारे में भी हम आपको चल के बताते हैं अंदर। तो आप आएँ मेरे साथ। जी व्यूअर्स, तो इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हुए हैं घर के कार पोर्च में। कार पोर्च में आपको जो सबसे मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि वो रोड लेवल से कम कम 1 फुट ऊंचा हो, क्योंकि जब आप घर को रोड लेवल के मुताबिक बना देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जिस टाइम पे बारिशें ज़्यादा हों, मानसून या बरसात का मौसम आता है। तो उस टाइम पे पानी की जब फ्लो ज़्यादा आता है गली के अंदर, तो पानी घर में घुसता है। तो आपने रोड लेवल से अपनी कार पोर्च की हाइट को कम से कम 1 फुट आसपास रखना है। उसके बाद आप आगे ये जो दूसरी बड़ी चीज़, अहम चीज़ है जिसके बारे में आपने ख़ास ख्याल रखना है। देखिए, हम लोगों ने अभी दोनों जो हैं पाइप अलग अलग हैं। इसमें एक साफ़ पानी का पाइप है जो आपके किचन से आ रहा है, दूसरा गंदे पानी का पाइप है। अक्सर लोग इस जगह पे आके पैसे बचाते हैं, वो एक ही पाइप यूज़ करते हैं जो कि उनके किचन से भी होता हुआ आता है, और वॉशरूम के पानी को भी वही लेके आता है और सेप्टिक टैंक में डालता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चंद रुपए की बचत के लिए, चंद हज़ार रुपये की बचत की खातिर आप लोग गंदे और साफ़ पानी को मिक्स कर देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर सीवरेज गंदे पानी की लाइन के अंदर कोई भी ख़राबी आती है तो वो आपके किचन में भी उसकी स्मेल जाती है, और आपके पूरे घर की जो सारा वो निज़ाम है प्लम्बिंग सिस्टम का, वो ख़राब हो जाता है। तो ये क्लाइंट का अप्रोच, और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब आप आएँ, हम आपको बताते हैं कि इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इस घर की सेटिंग की है। बेसिकली जब भी अल-फुरसान प्रॉपर्टीज़ किसी के घर का कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो हम लोग सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ बैठ के कम से कम 4 से 5 सेशन मीटिंग से करते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट्स को बताते हैं और कुछ क्लाइंट की सुनते हैं कि आए उनको क्या चीज़ ज़रूरत है। तो ये जो हमारे क्लाइंट थे एजाज़ हसन साहब, जिनके लिए घर हमने बनाया है, तो उनकी जो बेसिक नीड्स थी, उनकी नीड्स को फॉलो करते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो अभी मैं हूँ इस टाइम पे टीवी लॉन्च के लिए। मैं जब आप जैसे ही घर के अंदर आप इंटर होते हैं तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये है ड्राइंग रूम, जिसको आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं ने हमें इनकी फरमाइश के ऊपर हमने एक सेपरेट एक यहाँ से आएगी सीढ़ी ऊपर, ये उन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन बना दिया हुआ है कि जिसके अंदर वो नीचे उनका मेहमान खाना भी बन सकता है। क्योंकि छोटा घर है। ये हम अभी टीवी लॉन्च में आ गए हैं, और टीवी लॉन्च के साथ ही राइट साइड पे इंटर होते साथ एक बेडरूम है, और बेडरूम भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इनके बेडरूम की सेटिंग इस हिसाब से की है कि बजाय कि दीवारों को बाद में काटा जाए। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि
सिंपल सारे लोग दीवारें खड़ी कर देते हैं और दीवारें खड़ी करने के बाद फिर क्लाइंट कहता है कि मुझे इस रूम के अंदर, इस दीवार के अंदर आया कि टीवी लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दीवार में ऐसा होल चाहिए। तो वो क्या होता है कि फिर छीनी और थोड़े लेके और लोग तोड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग की नई बनी हुई होती है, तो ये एक बहुत बुरा अमल है कि जो कि आप उस टाइम पे दीवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बेहतरीन अमल ये है कि जब आप घर बना रहे हो तो 9 इंच की दीवार होती है, और 9 इंच की दीवार में जब आप एक ईंट को ख़त्म करते हैं तो 4 इंच की दीवार लगती है। उसी दीवार के अंदर हम लोग डिज़ाइनिंग जैसी भी क्लाइंट कहते हैं हम उनको स्टार्टिंग में करके देते हैं, और बगैर किसी तोड़ फोड़ के। तो इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। तो बेसिकली आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन लोग वीडियोस बनाते हैं तैयार घर की। तो तैयार घर तो होने के बाद बहुत सारा कुछ नज़र आपको आता है, लेकिन असल वीडियो वही है जो आप घर बनाते हुए देखते हैं। क्योंकि आपने जब कोई खुद अपने लिए घर बनाना है या आपने बना हुआ घर लेना है, तो उसके अंदर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आप हमेशा बनते हुए घर को देख के लगा सकते हैं। वो आप कभी भी बने हुए घर के बाहर तो आपको भी सारा कुछ तैयार मिलता है। स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, हर एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो ही आज हम आपको इस सारी वीडियो के अंदर बता रहे हैं। इस घर के अंदर सीलिंग का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इंशाल्लाह इसमें जो ग्राउंड पोर्शन है हमारा, इसके अंदर अभी हम कंक्रीट का काम करेंगे और कंक्रीट के बाद टाइल्स पे आ जाएगा। अभी हम आपको लेके चलते हैं उसके ऊपर वाले पोर्शन में। तो हम लोग इस टाइम पे ये किचन के अंदर आए हैं, और किचन से ही एक इस सर्वेंट्स के लिए रास्ता अलग दिया गया है, जो कि सर्वेंट क्वार्टर से कोई बंदा आता है और वो सेपरेट किचन में काम करे और घर के अंदर उसकी एंट्री ना हो, वहीं से वो जा सकता है। और फिर यहीं से आप आते हैं बाहर, तो ये लॉन्ड्री एरिया है कपड़े वगैरह धोने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने मास्टर्स की टोटल फिटिंग यूज़ की है, और हर चीज़ के लिए सेपरेट पाइप दिया गया है। कोई भी पाइप दूसरे पानी के पाइप के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अभी अगर आप तरह हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि अभी हम लोग दूसरे पोर्च में आ गए हैं। आप मूव करेंगे अगर कैमरे अपने को, तो फिर रोड है, क्योंकि हमने आपको कहा कि कॉर्नर का घर है। तो देखें अभी कॉर्नर के ऊपर इस सारे एरिया हम यहाँ पे भी ये बेसिकली इसलिए किया गया है, एक पोर्शन में हमारे क्लाइंट जो हैं वो खुद रहना चाहते हैं और दूसरे पोर्शन को वो रेंट आउट करना चाहते हैं। अभी जो दूसरा इस घर में रेंट पे रहने के लिए आएंगे वो डेफिनेटली अपनी गाड़ी के लिए उनकी अलग स्पेस बना दी गई है, वो यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। उनका रास्ता अलग है, वो अपने ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब ग्राउंड पोर्शन पे रहने वाले बंदे को ऊपर वाले पोर्शन वाले बंदे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आए अब हम आपको ऊपर वाले पोर्शन में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे हमारे जरूर रहेंगे। तो अभी हम लोग व्यूअर्स ऊपर आए हैं और उनके टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। टीवी लॉन्च में हम लोगों ने बिल्कुल दीवार को बनाते हुए ही ऐसी की जगह को हमने नज़र में रखा था, वो हमने तैयार कर दी हुई है। साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है। इवन के टीवी लॉन्च के अंदर भी बंदे बैठे हुए हैं और वो वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए वॉशरूम है। अब आगे आते हैं, तो हमने एक बेडरूम बनाया है जो इस घर के फ्रंट वाली साइड पे है, जिसे आपको देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो ये क्लाइंट की उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोगों ने ये बनाया गया है कि फ्रंट व्यू इसका बहुत अच्छा है। तो ये एक बेडरूम ये आ गया, उसके साथ अटैच वॉशरूम है। और अभी यहाँ पे इंशाल्लाह टाइल वर्क जो है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे हम लोग कंक्रीट वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद दूसरा बेडरूम है, वो इस बेडरूम सामने जो किचन है, और किचन के बिल्कुल साथ ही एक और बेडरूम है जिसे घर की बैक साइड का व्यू है। तो ये 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और किचन ऊपर आ गए हैं। अब आपको मैं लेके आता हूँ दूसरी साइड पे, जहाँ पे फ्रंट पे टेरेस है, और टेरेस के साथ ये हमने बेसिकली प्रेयर रूम उनके लिए बनाया है। उन्होंने कहा था कि हमें एक प्रेयर रूम सेपरेट चाहिए, तो हमने उस हवाले से ये छोटा सा प्रेयर रूम बनाया। उसके साथ ही टेरेस है जिसके ऊपर बैठ के शाम की चाय एंजॉय करें। जी व्यूअर्स, तो अभी जैसे कि आपने ये दोनों क्वेश्चन देख लिए कि इसके अंदर हमने क्या काम जो है वो चल रहे हैं। तो भी हम आपको लेके चलते हैं इसकी छत के ऊपर, छत से आपको इस घर का व्यू भी दिखाते हैं और छत देख रहे हैं। और ये जो फ्रंट टेक्सटाइल का एलिवेशन जो आपने बाहर से देखा था, उसी एलिवेशन को यूज़ हमने कैसे किया कि इसी के अंदर ये नीचे जगह बना दिया जहाँ पे ये परिंदे रख सकते हैं। कोई भी, क्योंकि क्लाइंट की नीड थी कि वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे कोई परिंदे वगैरह रखें, तो ये परिंदों के लिए हमने उसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर लिया। दूसरा ये सर्वेंट क्वार्टर आ गया, और सर्वेंट क्वार्टर के साथ ही ये अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ आगे ये टैंकी है जो पानी का टैंक है। अब पानी के टैंक के बारे में देखा होगा पाइप की मोटाई। यहाँ फिर एक चीज़ आ जाती है कि आप ये देखेंगे सिर्फ मास्टर की फिटिंग्स हमने यूज़ की है,
उसके अलावा पाइप की मोटाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप छोटा पाइप लगा देंगे तो छोटे पाइप में आपको नुकसान हो जाएगा। अगर उसमें क्या वो ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर प्लम्बिंग काम रोज़ रोज़ करने वाला काम नहीं है। ये एक ही दफ़ा काम करें और तसल्ली बख्श काम करें कि आपको अगले 15 से 20 साल तक कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चलो व्यूअर्स, अभी हम आपको लेके चलते हैं 10 मरला के घर में, सेक्टर सी में, सी ब्लॉक में लेके जाएंगे फेज़ 8 के, जो घर अभी रिसेंटली अल्फुरसान प्रॉपर्टीज़ ने बना के अपने क्लाइंट को हैंड ओवर किया है और वो वहाँ पे रह रहे हैं, जिनका नाम है शहजाद साहब। तो अभी हम चलेंगे और उनसे हमने टाइम भी लिया हुआ है और उनका रिव्यू आपको दिखाएंगे कि क्या वो हमारी सर्विसेज से मुतमईन हैं। और वो घर हम आपको बताते हैं कि जो कंप्लीट हो चुका हुआ है कि अल्फुरसान प्रॉपर्टीज़ ने कैसा घर उनको तामीर करके उनके हैंड ओवर कर दिया। तो आए अब हम आपको लेके चलते हैं 10 मरला घर पे। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जो हमने भी रिसेंटली अपने क्लाइंट को बना के डिलीवर किया है। तो अभी हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हुए हैं बैरिया टाउन के सी ब्लॉक के अंदर, जहां 362 नंबर घर था, जो रिसेंटली भी हमें अपने क्लाइंट का घर वो बना के डिलीवर किया। और अभी हम बिल्कुल उस घर के बाहर मौजूद हैं और बल्कि यहाँ पे शहजाद साहब जो ऑनर हैं इस घर के, वो भी मौजूद हैं और हम आपको उनके रिव्यूज़ बताएंगे कि आया कि वो हमारी जितनी भी सर्विसेज थी उनसे वो मुतमईन हैं या नहीं। तो आएँ हम आपको मिलवाते हैं शहजाद साहब से। शहजाद साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो व्यूअर्स, ये हैं शहजाद साहब, जिनका ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। तो बिल्कुल मॉडर्न जो है स्टाइल के ऊपर घर बनाया गया है। तो ये प्लॉट इन्होंने 1 साल पहले ख़रीदा था थ्रू अल्फुरसान प्रॉपर्टीज़ ही, और उसके बाद अब ये अल्हम्दुलिल्लाह घर बना के और अपने घर में इस टाइम रह रहे हैं। अल्लाह पाक इनको यहाँ पे बहुत सी बरकतें दे और इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। तो ये घर जो बनाया, आप इसके बारे में हम क्या बताएँ, बल्कि ये मौजूद हैं तो हम इन्हीं से पूछते हैं क्या कि इनको हमारी सर्विसेज़ कैसी लगी। तो शहजाद भाई, कैसा लगा आपको अल्फुरसान प्रॉपर्टीज़ की सर्विसेज़ से? हम तो बहुत मुतमईन हैं आपकी सर्विसेज से। आपने जितना हमें कहा था उससे दुगना करके दिया हमें और हम बड़े खुश हैं। जी बेहतरीन। तो व्यूअर्स, ये घर जो है 10 मरले का, ये उस टाइम पे हमने प्लॉट खरीदा था अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 20-25 लाख का, और घर बनाने के बाद हमें ये टोटल कास्ट जो आई है इस घर के ऊपर और इस प्लॉट समेत वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की थी। और वही 3 करोड़ 10 लाख रुपया इस टाइम पे अगर ये घर सेल करते हैं तो ये घर की वैल्यू है 4.5 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ रुपए तक की। तो अगर जब ये सेल करेंगे तो इंशाल्लाह इनको मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ विद इन ईयर, 10 महीनों में ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। तो 10 महीनों के अंदर इनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो इस घर के अंदर मैं आपको थोड़ी सी बताता जाऊँ कि क्या क्या एमिनिटीज़ दी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम, ड्राइंग, टीवी लॉन्च, किचन, और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम है, टीवी लॉन्च है, किचन है, स्टोर है, और टॉप रूफ के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम दिया गया। तो जब भी आप किसी भी जगह पे 10 मरला का घर बनाएंगे तो 10 मरला के अंदर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। कई लोग ऐसे हैं कि उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक सिंगल यूनिट मकान बनाते हैं, और सिंगल यूनिट मकान आपको उस वक्त तो बहुत अच्छी बज़ाहिर लग रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उसको मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो वो आपको वो सब प्रॉफिट नहीं दे सकता जो डबल यूनिट मकान देता है। तो आप जब भी मकान बनाएं डबल यूनिट ही बनाएं, एक किचन नीचे और एक किचन ऊपर रखें, ताकि कभी भी आपको जब घर फरोख्त करना पड़े मार्केट में तो वो घर आपका अच्छे दामों बिक सके। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, आपका अपने कीमती वक्त लिया। शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत ज़रूर, शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो आप सब जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने आपको एक 7 मरला कॉर्नर घर दिखाया जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और एक 10 मरला का हमने आपको घर दिखाया जो हमने शाहिद साहब को डिलीवर किया, और उनके आपने रिव्यूज़ भी सुन लिए। अब हम बात करेंगे कि 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट इस टाइम पे क्या आ रही है। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि जब 5 मरला का प्लॉट है वो इस टाइम पे बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर 50 लाख से लेके 80 लाख रुपए के इन बिटवीन है। कंस्ट्रक्शन कास्ट जो 5 मरला पे आ रही है वो इस टाइम पे 75 लाख से लेके 85 लाख रुपए आ रही है। इस तरह जब आप इसको मिलाते हैं प्लॉट की कास्ट और कंस्ट्रक्शन कास्ट को, तो तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 35 से लेके तो 1 करोड़ 45 लाख रुपए के दरमियान में आपको 5 मरला का घर कास्ट हो रहा है बैरिया टाउन फेज़ 8 में। और यही घर
1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए का आपको फ़रोख्त हो जाता है बनाने के बाद। इसके अलावा 7 मरला जो प्लॉट है वो इस टाइम पे 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलेगा सफारी के अंदर या बैरिया टाउन फेज 8 एल ब्लॉक मिलेगा। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए है। इस तरह टोटल मिला के यही आपको घर 2.25 करोड़ रुपए में पड़ता है, जो कि इस टाइम पे मार्केट में 2.25 करोड़ रुपए का सेल हो रहा है। इसके बाद 10 मरला के घर की हम बात करें तो 10 मरले का प्लॉट 90 लाख से लेके तो 1.5 करोड़ रुपए तक है, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो 2 करोड़ रुपए से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक आती है। उसके अंदर अगर आप उसमें जितना अच्छा काम करवाना चाहें वो आप पे है, वो उसकी कास्ट उतनी हाई हो जाएगी, और अगर आप इससे लो काम करवाना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। इस तरह है कि 10 मरला की जो टोटल घर की कीमत है वो इस टाइम पे मार्केट में है 4 करोड़ रुपया, और वही घर अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपका घर 10 महीने के अंदर आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अगर आप वही प्लॉट 2.25 करोड़ का लेते हैं और उसके पे 2 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपना घर बनाते हैं, 3.25 करोड़ का आपकी कॉस्ट आएगी, और वही घर आपका मार्केट के अंदर 3.25 से 4 करोड़ रुपए का सेल हो जाएगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको घरों के बारे में बताया, घरों को मुकम्मल डिटेल से दिखाया, और इसके हवाले से आपको किसी किस्म की मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अगर कोई बात रह गई हो तो आप हमसे कॉल पे ही पूछ सकते हैं, और किसी भी किस्म की सर्विसेज लेने के लिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह अल फुरसान प्रॉपर्टीज़ की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।